हेलो दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2025 सामाजिक विज्ञान का मैं आपके लिए एक वायरल पेपर लेकर के आ गया हूं जो कि आपको डायरेक्टली पेपर में ही मिलेगा। देखिए ये आपका 823 ईएच कोड रहेगा और सामाजिक विज्ञान का पेपर है। जितना मैं करा रहा हूं ना, आपको कैसे कॉपी लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। आइए सबसे पहले देखिए यहाँ पे करना है क्या। यहाँ अपना अनुक्रमांक भर दीजिएगा और यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा। उसके बाद से हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए कॉपी को कैसे भरिएगा। कॉपी को किस तरीके से भरना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। जैसे मान लीजिए मेरा अनुक्रमांक है 1 2 3 3 0 4 5 9 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसमें अनुक्रमांक अंकों में भर दीजिएगा। उसके बाद से कह रहा है नीचे नंबर देखिए, कह रहा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो शब्दों में आपको इसे इकाई दहाई नहीं पढ़ना है। ऐसे बहुत ये गलती आप नहीं कीजिएगा। बिल्कुल करना क्या है, जिस तरीके से 1 2 3 4 दिया गया ना, इसी तरीके से आप लोग 1 2 3 4 कॉमा लगा लगा के लिखिएगा। जैसे मान लीजिए एक का एक, ऐसे एक लिखिएगा, फिर कॉमा दो है तो दो लिखिएगा, फिर कॉमा तीन है तो तीन लिखिएगा, फिर कॉमा तीन है तो फिर तीन लिखिएगा, फिर कॉमा लगाइएगा। शून्य है तो शून्य लिखिएगा, फिर कॉमा लगाइएगा। फोर है तो चार है तो चार हिंदी में लिखिएगा, फिर कॉमा पांच है तो आप लोग पांच ऐसे लिख दीजिएगा, कॉमा लगा ला है। ठीक है, उसके बाद से क्या है, नाइन है नौ है तो आप लोग नौ ऐसे लिख दीजिएगा, फिर कॉमा लगा के क्या है, दो है तो आप लोग दो ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद से क्या कर रहा है, देखिए उसके बाद से कर रहा है तीसरा नंबर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि विषय एवं प्रश्न पत्र। इसमें कह रहा है विषय, तो कौन सा विषय है, तो सामाजिक विज्ञान लिखेगा, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो आप लोग ऐसे सामाजिक विज्ञान भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि प्रश्न पत्र, यानी कि आप प्रश्न पत्र कौन सा है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, तो आप इसमें प्रश्न पत्र लिखिएगा केवल। क्या लिखिएगा, केवल, केवल लिख दीजिएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। जैसे देखिए ये आपका प्रश्न पत्र दिया गया ना, ये आपका जो ये आपका पेपर दिया गया यहाँ पे, तो इस जो ये संकेतांक है ना 823 ईएच, तो इसको आपको यहाँ भरना है 823 ईएच। यहाँ लिख दीजिएगा क्या, 800, आपका यहाँ 823 और ब्रैकेट में ई और एच आप लोग ऐसे भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए कह रहा है कि परीक्षा का दिन, मान लीजिए परीक्षा का दिन मंगलवार है तो आप लोग यहाँ करेंगे मंगलवार लिखेंगे, मंगल वार। ठीक है, जो भी आपका दिन रहेगा आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद से कह रहा है कि परीक्षा की तिथि एवं पाली। जो परीक्षा की तिथि है, मान लेते हैं पेपर आपको है 10 तारीख को, तो लिखेंगे 10/3/2025। तो इस तरीके से आप लोग जो भी डेट रहेगा यहाँ पे आप लोग डेट डाल दीजिएगा। उसके कह रहा है पाली, यानी कि किस पाली में, प्रथम पाली में है कि द्वितीय, तो प्रथम में, तो प्रथम पाली। जितने भी हाई स्कूल वाले हैं उन लोगों का होगा प्रथम पाली में ही पेपर होगा, तो प्रथम पाली। उसके बाद से कह रहा है क्या कि केंद्र का नाम, केंद्र का नाम जहां पे आपका सेंटर गया है, तो मान लेते हैं मेरे स्कूल का सेंटर गया है जे के जे के एस पब्लिक स्कूल। तो आप लोग लिख दीजिएगा जिस स्कूल में आपका सेंटर गया है वहां पे लिखिए उसका नाम जे के एस पब्लिक स्कूल। तो इस तरीके से आप लोग स्कूल का भी आप लोग नाम भर लीजिएगा। लास्ट वन नंबर पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है परीक्षा कक्ष संख्या, यानी किस रूम में आपका सेंटर है, किस रूम में आपका जगह है, स्थान है। तो मान लीजिए मेरा है 15 रूम नंबर, लिखेंगे 15। तो आप लोग ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से बस आपको इतना ही भरना है। अब देखिए इतना भरने के बाद आप लोग कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे, आइए देखिएगा। देखिए ये आपका पेपर है और इस पेपर का जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए कह रहा है कि वर्णात्मक प्रश्न, ये आपका कह रहा है कि वर्णात्मक प्रश्न उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए। और कौन सा क्वेश्चन है, ये हर साल पेपर में मिलता ही मिलता है। पेपर है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं दो कारणों को लिखिए, इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। तो आइए इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए वर्णात्मक प्रश्न 2 दिया गया है और प्रश्न संख्या 5 है, तो यहां करेंगे। देखिए
हम आपके लिए यहाँ पे लिख करके लाए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। अगर आप लोग ऐसे लिख रहे हैं ना तो 100% आपका नंबर 6 में 6 नंबर मिलेगा। ये आपका 6 नंबर का पेपर क्वेश्चन है तो 6 नंबर आपको मिलेगा। किस तरीके से देखिए, यहाँ लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या वात्मक प्रश्न 2 का क। ठीक है, अब लिखिएगा यहाँ पे कि भारत के इतिहास में 1 अगस्त काफी महत्वपूर्ण तारीख है। असहयोग आंदोलन के अलावा इतिहास में 1 अगस्त की तारीख कई और अन्य प्रमुख घटनाओं के लिए याद किया जाता है। अंग्रेज हुक्मरानों की बढ़ती ज्यादतियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की बात की थी। आंदोलन के अनुसार विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था। ठीक है, तो लिखिएगा कि वकीलों ने अदालत में जाने से इनकार कर दिया था। कई कस्बों और शहरों में कामगार हड़ताल पर चले गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़ताल हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा शहरों से लेकर गांव देहात में इस आंदोलन का असर दिखाई देने लगा। सन 1957 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद असहयोग आंदोलन से पहली बार ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई। फरवरी 1922 ईस्वी में किसानों ने एक समूह ने यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि इसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम हो गया है कि गोरखपुर जिले के चौरा चौरी पूर्वा के एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, उसमें आग लगा दिया। हिंसा के इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया। अब कह रहा है कि इस आंदोलन के 2 कारण लिखिए, तो आप लोग 2 कारण लिख दीजिएगा सिंपल सा। पहला नंबर कारण क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया था। दूसरा नंबर रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी कानून का विरोध किया गया था। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड पेपर में सामाजिक विज्ञान का आप लोग लिख करके आएंगे तो आप लोग को एक भी नंबर नहीं कटेगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।